अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रोकर का अकाउंट आपने कैसे बनाना है, उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कैसे करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जो है ना ये थंबनेल है इस टिकटॉक पे या फेसबुक पे जाके या यूट्यूब पे जाके आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए, जैसे कि वो 5 स्टेप में मैंने बताया कि अकाउंट कैसे बनाना है, ऐप्स कौन कौन सी डाउनलोड करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली वो लिंक दे दूँगा और वीडियो भेज दूँगा, तो आप वो जो है ना ईज़िली वॉच कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में होने वाला है कि हम ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है और हमने कौन सी ट्रेडिंग करती है, जो हम फॉरेक्स में करते हैं वो कौन सी ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना 2 टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, एक को हम बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। पहले तो मैं आपको जनरली, वैसे तो हम करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग मैं आपको जनरली बता देता हूँ। सपोज स्पॉट ट्रेडिंग होती है कि आपने एक चीज़ बाय कर ली और आपने उसको हाई प्राइस पे जाके सेल कर दिया, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं। कोई फिजिकल बिजनेस में कोई चीज़ खरीदती है, जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो हमने उसको सेल कर देना है और अपना प्रॉफिट ले लेना है। ठीक है। और इसमें इसका और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने जो है ना, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सपोज आपके पास जितनी अमाउंट है, आपने कम अमाउंट है तो आप कम क्वांटिटी में ही कर सकते हैं, और जब भी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने का आपने इसको वेट करना है। उसमें बेशक टाइम लगे इसमें, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है ये स्पॉट ट्रेडिंग में। जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपने उसको सेल कर देना है। अच्छा, जो फ्यूचर ट्रेडिंग है जो हम करते हैं, उसमें हमें 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमें मिलती है लेवरेज, उधार मिलता है ब्रोकर से। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है, उसमें कोई स्वैप नहीं होता, कोई इंटरेस्ट ब्रोकर नहीं लेता हमसे। ठीक है। और दूसरा उसमें होता है कि हम गिरती हुई मार्केट, यानी कि प्राइस अगर ड्रॉप भी हो रही है किसी चीज़ की, तो हम जो है ना उसमें सेल भी कर सकते हैं, सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। यानी कि एक तो कंसेप्ट है ना यार, हमने चीज़ बाय कर ली, उसको हमने हाई प्राइस पे जाके बेच दिया तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज़ फ्यूचर में हमें ये होता है कि बाज़ अगर गोल्ड की या ऑयल की प्राइस जैसे हम देखते हैं ड्रॉप हो गई है, तो जब वो ड्रॉप हो रही होती है प्राइस, हमने गिरती हुई मार्केट में भी हम पैसा बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि बाइंग का कंसेप्ट तो आपके पास क्लियर है कि आपने एक चीज़ खरीदी, उसको हाई प्राइस पे बेच दिया, प्रॉफिट लेके आप साइड पे हो गए। ठीक है। जब आपको लगता है ना प्राइस बहुत हाई हो गई है, अब इसने गिरना है यार, एक चीज़ ऊपर जा रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो ड्रॉप भी तो होती है ना। ठीक है। तो जैसे ही जो है ना उसकी डिमांड भी कम होगी, तो ड्रॉप कम, प्राइस जो है ना ड्रॉप भी होगी। तो अब हमें लगता है, सपोज मैंने प्राइस बहुत हाई चली गई, जैसे गोल्ड का मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ आपसे। जैसे गोल्ड की प्राइस जो है ना बहुत हाई हो गई है, अब आपको लगता है मार्केट, जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, तो उससे अब हमें लगता है यार ड्रॉप भी होनी है। ठीक है, इसकी प्राइस बहुत हाई होगी, अब इसने गिरना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना ऑर्डर लगा देते हैं सेल, मतलब गोल्ड को आपने सेल कर देना है। ठीक है। अभी आपने बाय तो किया नहीं है, तो आप सेल कैसे करेंगे? तो जब हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे ना कि मार्केट में यार गोल्ड की प्राइस गिरनी है, अब इसको जो है ना ड्रॉप होना है, तो मैं गोल्ड जो है ना सेल कर देता हूँ, लेके सेल कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सेल का ऑर्डर लगाते हैं उस वक्त हम लेते हैं ब्रोकर से उधार, जितनी अमाउंट का हमने गोल्ड लेना। सपोज मैंने 1 लाख का गोल्ड लिया है ब्रोकर से, ब्रोकर मुझे गोल्ड देगा उधार में, ब्रोकर से गोल्ड लेके वो मैं मार्केट में उसी वक्त ऑर्डर, जैसे ही मैं सेल का ऑर्डर लगाऊंगा, वो गोल्ड हम कर देंगे सेल। ठीक है। अब सेल कर दिया, सपोज मैंने 1 लाख का लिया, अब 1 लाख का गोल्ड मैंने लेके सेल कर दिया, मेरे पास कितने हैं, 1 लाख रुपए। अब मैं वेट करूंगा यार इसकी प्राइस कम हो, तो मैंने ब्रोकर को क्योंकि ब्रोकर ने आपको उधार दिया, वो वापस भी लेगा, उसको मैंने गोल्ड वापस भी करना है। तो क्या होगा, जैसे ही ये प्राइस की ड्रॉप होगी, सपोज 1 लाख थी, 1 लाख का मैंने ब्रोकर से लेके सेल कर दिया, मेरे पास 1 लाख है। अब वो प्राइस होगी उसकी ड्रॉप 80,000 रुपये की। ठीक है। अब मैंने ब्रोकर को क्या किया, मुझे लगा यार 20,000 रुपये बहुत है, मैंने अब जो है ना मार्केट में ऑर्डर लगा दिया, यार मेरा जो है ना गोल्ड खरीद के ब्रोकर को वापस कर दो। तो जैसे ही मैं ऑर्डर क्लोज करूंगा, अपना ब्रोकर जो है ना, अपना जितनी ब्रोकर की मैंने क्वांटिटी से गोल्ड उठाया था, वो क्वांटिटी का गोल्ड ब्रोकर के पास वापस चला गया, और मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 20,000 का, वो मेरा अपना प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो हम इसी तरह इसमें एज हासिल होता है, हम बाय भी कर सकते हैं और गिरती हुई मार्केट में हम सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट इसलिए कंसेप्ट बता दिया कि बाज़ औक़ात ना लोग पूछते हैं यार, ये बाय तो हमें समझ आ गई, बाय कर ली, सेल हम कैसे करते हैं? ठीक है। जब हम भी सेल करते हैं तो उस वक्त हम ब्रोकर से वो चीज़, गोल्ड, ऑयल या कोई भी करेंसी हम लेके, क्वांटिटी उससे हम उधार, तो वो हम मार्केट में बेच देते हैं, और जब भी वो प्राइस उसकी ड्रॉप होती है, हम दोबारा वो खरीद के ब्रोकर को वापस कर देते हैं। इसको भी और भी ईजी मैं बताऊं, जैसे सपोज मैंने आपसे गोल्ड ले लिया, मैंने कहा यार मुझे गोल्ड दे दो, तुम्हें जो है ना गोल्ड से मतलब है, तो मैं तुम्हें जो है ना कुछ देर बाद वापस कर दूंगा प्रॉफिट लेके। यार आपसे मैंने गोल्ड उधार ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मार्केट में जाके सेल कर दिया, वो मेरे पास है सपोज 1 लाख रुपए। ठीक है। अब मैं वेट करूंगा, यार उसकी प्राइस ना 1 लाख थी उस वक्त, और कुछ टाइम बाद जो है ना उसकी प्राइस होगी 80,000 रुपये। तो मैं क्या करूंगा, 80,000 का गोल्ड खरीद के
उसी क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में मैंने आपसे लिया था, और उसी क्वांटिटी का खरीद के 80,000 का। अब मेरे पास तो, आपको तो गोल्ड से मतलब है, इससे तो नहीं प्राइस ड्रॉप हो रही है या ऊपर जा रही है, आपने गोल्ड वापस लेना है। मैंने क्या किया, 80,000 का दोबारा मार्केट से गोल्ड खरीद के आपको दे दिया वापस। आपने अपना गोल्ड ले लिया, आपकी अमानत वापस आ गई। अब मैंने क्या किया, 1 लाख का लिया था आपसे, और अब मैंने दोबारा वो मार्केट में बेच के 1 लाख खरीद के अपने पास रख लिए। फिर जो है ना, जब मुझे लगा यार वे 80,000 रुपये हो गया, बहुत प्रॉफिट है, तो मैंने 80,000 का खरीद के आपको आपका गोल्ड वापस कर दिया, ठीक है, उतनी क्वांटिटी का, और मुझे जो है ना 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह हम सेलिंग जो है ना इसमें वर्क करती है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था, और अगर आपने इसको मज़ीद वो मिनिमाइज़ करना है, तो आपने बस इतना याद रखना है, जब भी किसी चीज़ गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो हमने बाई करना है। जब भी हमें लगेगा गोल्ड की प्राइस ने ड्रॉप होना है, अब बहुत हाई चली गई है, जैसे कि आप न्यूज़ में भी सुनते हैं यार गोल्ड की प्राइस आज बढ़ गई है, आज कम हो गई, तो जब भी कम होगी तो हमने सेल का ऑर्डर लगा देना मार्केट में। तो जब भी उस प्राइस उस हाई प्राइस से नीचे होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर उस जिस पॉइंट में हमने सेल किया है अगर उससे ऊपर जाएगी तो हमें जो है ना लॉस होगा। ये मतलब है, सेल जो है ना बाय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाय में क्या होता है, बस क्या होता है, जब भी प्राइस बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है, जब भी जिस पॉइंट पे हमने बाई किया उस पॉइंट से नीचे जाएगी तो हमें लॉस होगा। सेल में हमें क्या होगा, जिस पॉइंट पे हमने सेल किया है उससे नीचे आएगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना बाय का, ठीक है। जब भी उस पॉइंट से नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, जब भी उस पॉइंट से ऊपर जाएगी वैल्यू, ठीक है, प्राइसेस, तो हमें लॉस होगा। इसमें मैंने जनरली बताया था, बताना था कि 2 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, एक स्पॉट और एक फ्यूचर। हम जो करेंगे वो फ्यूचर में करेंगे, जिसमें हमें लेवरेज हासिल होगी। हमने ब्रोकर से, हम मेरे पास अगर कम क्वांटिटी है, $100 है, तो मुझे $2,000 का ब्रोकर से एक किस्म का जो है ना वो उधार मिलेगा, ठीक है। मैं उससे लेवरेज लूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी अमाउंट बढ़ जाएगी। जब जहाँ मैं $100 की कोई चीज़ परचेज कर रहा था गोल्ड, तो वहाँ मैं $2,000 तक का गोल्ड परचेज कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक वो होता है कि आप, ब्रोकर आपको अलाउ $100 ही करेगा। यानी कि सपोज आपने $100 आपका है, 2,000 आपने ब्रोकर से लिया, तो अब आपके पास कितने हो गए, $2,100 आपके पास हो गया। अब आपने 2100 का गोल्ड ले लिया, ठीक है, सपोज करो $2,100 तक का आपने गोल्ड खरीद लिया। तो अब क्या होगा, आपके अलाउ ब्रोकर आपको लॉस बर्दाश्त करेगा $100, क्योंकि आपके तो ओरिजिनल $100 है आपके पास, ब्रोकर तो अपना लॉस नहीं करेगा। वो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा है बाइंग करने में, मतलब कोई मार्केट में एंटर होने में आपकी जो है ना हेल्प करता है। जैसे इस बॉल आपने लिया, अब आपका लॉस होना शुरू हो गया, प्राइस ड्रॉप हो गई, आपका जैसे $100 लॉस होगा तो क्या होगा, ब्रोकर अपना पैसा वापस ले लेगा, ठीक है, क्योंकि आपने के पास तो ओरिजिनल $100। अब ये तो नहीं कि आपके पास 2100 हो गए डॉलर, और आपके पास क्वांटिटी, आपकी अमाउंट बढ़ गई। अमाउंट आपकी उस सूरत में बढ़ेगी कि आप बाइंग कर सकते हो, उससे कोई चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन अलाउ ब्रोकर आपको उतना ही करता है। जैसे सपोज मेरे पास $100 है, मैंने ट्रेडिंग करी $100 में लेवरेज लेके, हाई क्वांटिटी में मैंने खरीद लिया। अब जैसे ही सपोज इन केस मेरा लॉस स्टार्ट होता है, जैसे ही वो $100 होगा, तो मैंने तो $100 जो मेरी ओरिजिनल अमाउंट थी, वो जब जैसे ही ब्रोकर को पता लगेगा यार इसका लॉस हो गया $100 का, वो आपका अकाउंट जो है ना ज़ीरो हो जाएगा। वो क्या करेगा, आपका जो है ना वो ऑर्डर क्लोज कर देगा, अपनी अमाउंट वापस ले लेगा, और आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉस इस तरह जो है ना वो वर्क करता है इसमें, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है अगर आपने लेवरेज ली तो आपकी अमाउंट बढ़ गई, अब आप जो है ना बैलेंस तो बढ़ जाता है, लेकिन अलाउ ब्रोकर आपका लॉस, जितनी आपकी अमाउंट होती है उतना ही करता है। प्रॉफिट बेशक आप होल्ड करते रहो उसको, जितना मर्जी प्रॉफिट ले लो, तो लेकिन लॉस की सूरत में जो है ना ब्रोकर बर्दाश्त नहीं करता है चीज़ के, भाई उसका अमाउंट जो आपने उसने आपको लेवरेज दी है उसको जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करे, ठीक है। तो ये बेसिक से कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, और आज की वीडियो और जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आपने जो है ना ये मतलब है कंसंट्रेशन के साथ जो है ना ये वीडियोस देख ली, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि 1 से 2 हफ्ते के मतलब प्रैक्टिस में ना, और जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग करानी है कि बाइंग कैसे करनी है, सेल कैसे करना है, क्योंकि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे इतना आइडिया है कि बाइंग और टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करना है चार्ट देख के। तो जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, तो आप 1 से 2 हफ्ता डेमो में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली जो है ना अर्निंग करोगे स्टार्ट, ठीक है। बस इसमें 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, कि आपने सब्र से काम लेना है, जब मैं ट्रेड कराऊँ आपने उसी वक्त करनी है। और सेकंड, और जो है ना इसमें सेकंड ये होता है कि आपने लालच नहीं करनी, ठीक है। अभी ऐसा बाज़ बार ऐसा होता है ना कि कोई अब हर वक्त तो नहीं आप बाइंग सेलिंग कर सकते। एक टेक्निकल एनालिसिस के बाद आप देखते हैं यार किस पॉइंट पे बाइंग करनी है। अब मैं सपोज मैं कहीं बिजी हूँ, या मुझे पता है यार अभी बाइंग का या सेलिंग का जो है ना वो मतलब है टाइम नहीं आया, तो अब एक जो बंदा नया नया ट्रेडर है उसको तो ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं उसको एक्साइटमेंट होती है यार आज मैंने पैसा कमाना है, तो वो खुद से खुद जो है ना फिर वो प्रैक्टिस लगा रहता है यार ट्रेडिंग करने में, बाइंग सेलिंग, जबकि उसको पता ही नहीं होता यार कहाँ से बाइंग करनी है कहाँ से सेलिंग, तो उस चक्कर में जाके जो है ना फिर आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए जो मेरा अपना 3-4 साल में मैंने सीखा है
या जो स्टार्ट में मैंने सीखा था, वो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका लॉस जो है ना इसमें मिनिमम हो सके, और आपको जो है ना जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करो। ठीक है, तो ये जो बेसिक सा था, इंशाल्लाह कल से जो है ना वो सॉफ्टवेयर की वीडियो आएंगी, जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर का बताना है, ट्रेड कैसे लगानी है, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, और उसको अपने अपनी ट्रेड्स को मैनेज कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ये कल नेक्स्ट की वीडियो में होगी। तो मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ी थोड़ी वीडियो में ना आपको इंशाल्लाह बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है ना अर्निंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।